पाकिस्तान में नशा किस कदर होता है उसका एग्जाम्पल कल देखने को मिला है, जब मिड इनिंग ब्रेक में वहाब रियाज ने यह बोल दिया कि हम 2 ओवर पहले ही जीत जाएंगे और इसीलिए इनको हिदायत है कि भाई साहब नशे से दूर रहिए। तो आखिर कौन है जीत की असली नायिका, ऋचा, दीप्ति, स्मृति या पूरी पाकिस्तानी टीम? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी पाकिस्तान को क्रेडिट देते नहीं थकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो भैया, कहाँ गए वो लॉ ऑफ ब्रिजेस का ज्ञान देने वाले जिन्होंने ये कह दिया था कि अब तक तो इंडिया डोमिनेट करती आई है पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड कप में, और इस बार हिसाब बराबर होगा, हम आराम से हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास अच्छी यंग टीम है। तो भाई साहब, यंग टीम तुम्हारी केवल कागजों पर नजर आती है, वास्तविकता में उसका हकीकत से कोई लेना देना है नहीं। इस मैच में इतने सारे मौके मिले कि तुम जो है थोड़ा सा फाइट दिखा दो, हालांकि हारना तो पहले से ही तय था। मतलब भारत पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा नुकसान प्लेयर्स का तो नहीं बल्कि पैसा लगाने वालों का होता है, क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते हैं। हाँ, तो मौका दिया तुमको, तुमने पावर प्ले में अच्छा किया, बढ़िया, तुमने हमको 130-35 के आसपास चोक कर दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पावर प्ले के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? और लास्ट के 3-4 ओवर में ऋचा घोष ने तुम्हारा क्या हाल किया? बस इसी ने तुम्हारी पूरी कहानी लिख डाली है, और जिसमें क्लाइमैक्स लिखने का काम किया दीप्ति शर्मा ने। आज मैं आपके सामने 5-6 पॉइंट्स ऐसे रखूंगा कि आपको देखते देखते मजा आ जाएगा। तो भाई लोग, आप तारीख नोट कर लीजिए, 14 जून 2026 भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच था बोरिंग मैच। और भाई, हमारी शेरनियों ने पाकिस्तान को ऐसी शर्मनाक पटखनी दी है कि सरहद पार सन्नाटा पसर गया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन टांग दी और पाकिस्तान महज 106 रन पर ताश के पत्थों की तरह ढेर हो गई। मैच शुरू होने से पहले ही नतीजा सबको पता था। नहीं, ये फिक्सिंग नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का लेवल है, जो मैच का नतीजा पहले ही पता लग जाता है। मैं जानता हूँ कि अब नीचे कमेंट में क्या होगा, बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस करके हारे हैं, बल्कि इंडिया को गाली देंगे। कोई बात नहीं, अपने ही वालिद को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली मजा मैच के बाद का है। मुकाबला शुरू होने से पहले पाकिस्तानी मीडिया और उनके फैंस आसमान पर उड़ रहे थे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, पर जब मैदान पर आमना सामना शुरू हुआ तो दीप्ति शर्मा ने अकेले दम पर 5 विकेट चटकाकर उनका ऐसा कबाड़ा किया कि पूरा मिडिल ऑर्डर घुटनों पर आ गया। अब इतनी बुरी हार के बाद तमीज से हार मानना तो दूर, पाकिस्तानी मीडिया और फैंस ने अपना पुराना रोना शुरू कर दिया है। अजीबो गरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं ताकि टीम की खराब परफॉर्मेंस को छुपाया जा सके। इस हार की असली कॉमेडी को समझने के लिए पहले मैच से ठीक पहले का सीन देखिए। पाकिस्तानी खेमे में ओवर कॉन्फिडेंस का मीटर फटा जा रहा था। हफ्तों से वहां का मीडिया ये माहौल बना रहा था कि इस बार तो क्रिकेटिंग रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो इन्होंने प्रेस के सामने आकर बड़े रौब से कहा था कि भारत को हराकर टूर्नामेंट का टोन सेट करेंगे। वो अपनी इस सो कॉल्ड यंग टीम के कसीदे पढ़ रही थी कि हमने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को हराया है, अब हम दुनिया के दिग्गजों को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। वहाँ के मीडिया ने इस बयान को ऐसे फैलाया कि फैंस को सच में लग गया कि एजबेस्टन के 18,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने भारतीय टीम दबाव में बखर जाएगी। मैच से पहले एक छोटा ड्रामा भी हुआ था। नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान उनकी ही खिलाड़ी आयशा जफर का एक तेज शॉट फातिमा के घुटनों पर जा लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस चोट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े स्वैग में कहा, मैं बिल्कुल फिट हूँ और टीम को लीड करने के लिए तैयार हूँ। मतलब घमंड 7वें आसमान पर था। तो चलिए इनको बाद में लपेटते हैं, लेकिन इससे पहले भारत की जीत को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट इसलिए क्योंकि जीतना तो था ही। हालांकि मैच शुरू होते ही टीम इंडिया की सांसें अटक गई थी। 3.2 ओवर में हम 18 रन पर 2 विकेट गंवा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान को थोड़ा राहत मिल सकती है, यानी उनकी हार का अंतर कम हो सकता है। लेकिन फिर क्रीज पर आई कप्तान और वो कप्तान की जोड़ी। इन्होंने जो 91 रन की साझेदारी की वो क्लासिक लक्ष्मण द्रविड़ नॉस्टैल्जिया था। स्मृति मानधाना ने अग्रसर का रोल प्ले किया और कूट दिए 44 बॉल में 68 रन, 154 का स्ट्राइक रेट और वो 2 शानदार छक्के जो सीधे स्टैंड्स में जा गिरे। और दूसरी तरफ हरमनप्रीत ने वो एंकर का रोल निभाया जो टीम को चाहिए था। इन दोनों ने न सिर्फ पाकिस्तान के शुरुआती मोमेंटम को तोड़ा बल्कि उनके बॉलर्स का मनोबल भी वहीं तोड़ दिया। स्मृति की इनिंग का क्रेडिट भी पाकिस्तान की फील्डिंग को जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही। जब एक नींव पड़ गई तो ऋचा घोष ने किया ब्रेथलेस कॉर्नैच। 19वां ओवर तस्मिया रुबाब बॉलिंग कर रही थी और ऋचा ने ऐसा धोया कि पाकिस्तान के फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देख रहे थे। 17 बॉल 34 रन और 200 का स्ट्राइक रेट। ऋचा के इस डेथ ओवर कुटाई ने पाकिस्तान को मेंटली मैच से तभी बाहर कर दिया था जब हम 170 के स्कोर पर पहुंचे। इसलिए जब ऋचा घोष आउट होकर बाहर आई तो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनको पता था काम हो चुका है। अब बात करते हैं उस जादूगरनी की जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। दीप्ति शर्मा 4 ओवर सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट, और वो फील्डिंग में मुनीबा अली को जो उन्होंने डायरेक्ट हिट से रन आउट किया वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। इस 5 विकेट हॉल के साथ दीप्ति विमेंस T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं विथ 166 विकेट्स, यानी
अपने पिछले वर्ल्ड कप के आखिरी मैच को जहां पर खत्म किया था, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत भी वहीं से की। तब फाइनल में भी 5 विकेट लिए थे और कल भी दीप्ति ने तो विकेट लिए, लेकिन पाकिस्तान को सांस लेने का मौका श्रीचरणी और श्रियंका पाटिल ने भी नहीं दिया। श्रीचरणी 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट। श्रियंका पाटिल ने जो दबाव बनाया, जो वो डाइविंग कैच लिया, उसने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का दम घोट करके रख दिया। ये सिर्फ एक बॉलर का कमाल नहीं था, ये पूरा चक्रव्यूह था जिसमें पाकिस्तान की टीम फंस करके तड़पती रही। जब भारत की पहली पारी खत्म हुई तो मिड इनिंग्स में वहाब रियाज से पूछा गया कि टारगेट क्या लगता है आपको, थोड़ा ज्यादा दे दिया या कम दे दिया? तो वहाब रियाज का तुरंत जवाब था, टारगेट कैसा भी हो, हमने 2 ओवर पहले ही मैच जीत जाना है। और जब ये जवाब आया तो भाई साहब मैं अपना पहले सर पकड़ करके बैठ गया। मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि कहना मुश्किल है। मैं किसी तरीके से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया और फिर सोचा कि यार ये किस टाइप का आदमी है जो बंदा खुद भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाया। वो ये कह रहा है कि उसकी विमेन टीम 2 ओवर पहले ही 170 रन चेज कर जाएगी, जिसने आज तक जिंदगी में 170 चेज नहीं की। मतलब पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ता है कॉमेडी कंटेंट देने में। अच्छा, पाकिस्तान के साथ प्रैंक हुआ पावर प्ले में, जो 51 रन बिना विकेट खोए बना चुके थे और उन्हें लगा था कि वो मैच में है, लेकिन जैसे ही हमारे स्पिनर्स आए पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 10 विकेट गिरे सिर्फ 55 रनों के अंदर। और वो फातिमा सना जो पहले मैच से कह रही थी कि हम टोन सेट करेंगे, वो खुद डक पर आउट हो गई। मैच तो भारत जीत गया, लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू हुआ। पाकिस्तान में टीवी नहीं तोड़े जाते, बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की फैक्ट्री चल रही है और बहाने ऐसे ऐसे कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। जब भी हारते हैं तो ये भी नहीं कहते कि भारतीय टीम हमसे बेहतर खेली है, नहीं, ये तुरंत बोलेंगे अंपायरिंग गलत थी, पिच ऐसी थी, आईसीसी का सपोर्ट है, कुछ तो गड़बड़ है। मोहम्मद आमिर का वो पुराना ड्रामा याद है, या शोएब अख्तर के वो बेतुके बयान। इनका पूरा इकोसिस्टम इसी झूठ पर चल रहा है। सच्चाई है कि भारत एक प्रोफेशनल यूनिट है और ये अभी भी 90s के दशक की हवाई बातों में जी रहे हैं। हरमनप्रीत कौर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मास्टर क्लास याद है? किसी जर्नलिस्ट ने जब उन्हें भड़काने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े ठंडे दिमाग से बोला कि हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं और हम सिर्फ क्रिकेट की ही बात करेंगे। तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल हैंडलिंग। इन्हें फालतू के ड्रामे से बाहर ही रोक दिया। ये नजारा एजबेस्टन में भी देखा। टॉस के वक्त ना कोई दोस्ती, ना कोई ड्रामा, सिंपल, कोल्ड और इफेक्टिव। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब वहाब रियाज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। बड़ा वाला भंड तो ये पहले ही मार चुके थे। तब जब रिपोर्टर ने पूछा कि रिश्ते कैसे हैं, तो वहाब बोले, मुझे नहीं पता, मैंने तो क्रिकेट बहुत पहले छोड़ दी है। यानी कुछ भी हो जाए मजाक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने मैच की एनालिसिस दिया है वो तो कॉमेडी की पीक है। टीम 106 पर ऑल आउट हो गई, 64 रन से हारे और जनाब कह रहे हैं कि हमें बस आखिरी 2 ओवर में एक्स्ट्रा फील्डर की वजह से 15-20 रन ज्यादा पड़े। भाई साहब, आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप स्पिनर्स के सामने ऐसी ढही है जैसे सस्ते ताश के पत्ते, और आप फील्डर की बात कर रहे हो। ये जो डिनायल मोड है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी बीमारी यही। फरवरी में मेंस टीम हारी तो भी यही रोना था, अब विमेंस टीम हारी है तो फिर वही स्क्रिप्ट। भारत जीत जरूर गया है, लेकिन इस मैच ने भारत के लिए कई सवाल छोड़े हुए हैं जिनका जवाब जल्दी ढूंढना पड़ेगा, जिनका जिक्र अश्विन ने भी किया है कि हमारे पास पावर स्ट्रेंथ की कमी है। हम केवल ऋचा घोष और ऊपर से शेफाली वर्मा के भरोसे बैठे हुए हैं। हमें मिडिल ओवर में हरमनप्रीत से और जमेमा से अच्छा करने की उम्मीद रखनी होगी और उन्हें अच्छा करना ही होगा। दूसरी चीज, हमारी पेस बॉलिंग बहुत ही वीक नजर आ रही है। एजबेस्टन में तो हमें स्पिन पेस मिल गई तो स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ हमको अगर जीतना है तो अपनी पेस बॉलिंग को और शार्प करना पड़ेगा, प्लस अपनी बैटिंग में पावर इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो भाइयों, पाकिस्तान की इस हार के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वहाब रियाज जैसे लोगों की सोच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का यह हाल है, या ये उनकी आदत बन गई है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।